हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम करने वाले हैं अर्ली एक्सपेरिमेंट्स। तो अर्ली एक्सपेरिमेंट में क्या आएगा, हम कुछ साइंटिस्ट के नाम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जिन्होंने हमें फोटोसिंथेसिस को बेटर वे में अंडरस्टैंड करने के लिए मजबूर कर दिया कि एक्चुअली फोटोसिंथेसिस है क्या और इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कहाँ कहाँ से क्या निकल रहा है। आपको पता है कि फ़ोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, सनलाइट की नीड पड़ रही है, पर कैसे पड़ी, कैसे किसी को पता लगा कि फ़ोटोसिंथेसिस होनी है तो सनलाइट की नीड चाहिए ही चाहिए। कैसे पता चलेगा कि आपको जो फोटोसिंथेसिस है वो ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करती है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी साइंटिस्ट ने तो डिस्कवर किया होगा। सो यही आज हम करने वाले हैं इस पूरे जो भी ये अर्ली एक्सपेरिमेंट्स में फोटोसिंथेसिस को बेटर वे में अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले कुछ साइंटिस्ट के नाम मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं जिनका कंक्लूजन भी लिख दिया हुआ। हालांकि आप लास्ट में कर सकते हैं, लेकिन आप बेटर अंडरस्टैंडिंग में अगर आप पहले कर चुके हो इस चैप्टर को तो आपको ये ईजी रहेगा अभी के लिए जानना। अर्ली एक्सपेरिमेंट्स में फॉर अंडरस्टैंडिंग द एक्सपेरिमेंट्स फॉलोइंग साइंटिस्ट प्ले इंपॉर्टेंट रोल। तो कुछ साइंटिस्ट के नाम मैंने मेंशन किए हैं। जोसेफ प्रिस्टली, नंबर 2 जैन इंगेनहाउस, नंबर 3 जूलियस वॉन सैक्स, नंबर 4 T.W. एंगलमैन, नंबर 5 कॉर्नेलियस वान नील। तो ये जो 5 साइंटिस्ट हैं, इन पांचों के पांचों साइंटिस्ट का हम एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं जो अभी चैप्टर में करेंगे। इनका कंक्लूजन क्या है, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी जोसेफ प्रिस्टली का अगर आपको आ जाए कि एक्सपेरिमेंट बताना है आपने, याद रखना जोसेफ प्रिस्टली से आपको ऑक्सीजन ध्यान में रखना है कि जो डिस्कवरी हुई थी ना ऑक्सीजन की, कि कहाँ से निकल रही है ऑक्सीजन, ग्रीन प्लांट्स निकाल रहे हैं। तो ये किसने दी थी, जोसेफ प्रिस्टली ने। कैसे दी वो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ आपकी बुक में भी दिए हुए हैं, हम समझेंगे भी। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस को अंडरस्टैंड करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स का ज्ञान होना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन जो है वो किसने की थी बेटा, जोसेफ प्रिस्टली ने की थी। सेकंड जो आपकी बुक में मेंशन किया है नाम, जैन इंगेनहाउस। ये इनके बर्थ और जो डेथ डेट है 1730 और 1799 तक वो चले जिए। जैन इंगेनहाउस ने क्या किया, उन्होंने बोला कि प्लांट्स जो, ठीक है ये तो बता दिया कि ग्रीन प्लांट्स ऑक्सीजन निकाल रहे हैं, किसने बता दिया, प्रिस्टली ने बता दिया, लेकिन उसके लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी। कैसे निकलेगी ऑक्सीजन, ये वाला एक्सपेरिमेंट आपको इंगेनहाउस ने बताया कि सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऑक्सीजन रिलीज़ करनी है, जहाँ पे सनलाइट नहीं होगी वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं बनेगी बच्चे। तो प्लांट यूजेस सनलाइट टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन। क्लियर है। फर्स्ट में आपको प्रिस्टली ने बता दिया ऑक्सीजन निकाल रहे हैं ग्रीन प्लांट्स। इंगेनहाउस बता रहा है, जैन इंगेनहाउस की भाई ऑक्सीजन तो निकाल रहे हैं, लेकिन कौन हेल्प कर रहा है, सनलाइट। विदाउट सनलाइट इट्स नॉट पॉसिबल टू रिलीज ऑक्सीजन। इसीलिए डार्क में फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, फोटोसिंथेसिस डे टाइम में होती है क्योंकि डे टाइम में सनलाइट होता है। थर्ड जो आपका जो साइंटिस्ट आए वो आए जूलियस वॉन सैक्स। ठीक है, इन्होंने 1854 जो आपकी बुक में मेंशन की गई डेट, 1854 में ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया कि ग्लूकोज जो है वो फॉर्म्ड होता है, बनता है, और ग्लूकोज स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जब फोटोसिंथेसिस होगी तो ग्लूकोज बनेगा ही बनेगा, लेकिन कहाँ बनेगा, ओनली एंड ओनली ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में। ये वाली चीज़ किसने बताई आपको, जूलियस वॉन सैक्स ने, कि ग्लूकोज जो कि स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो रहा है वो कहाँ स्टोर हो रहा है, ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट्स में। प्लांट का रेड पार्ट होगा वहाँ पे ग्लूकोज स्टोर नहीं होगा, प्लांट के ग्रीन पार्ट में ही आपकी ग्लूकोज की फॉर्मेशन होगी और स्टोर भी वहीं होगा। ठीक है, क्लोरोफिल भी है उसमें, ये भी बताएंगे, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करेंगे। इन्होंने बताया भी था कि कुछ क्लोरोफिल लाइक पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं स्पेशल बॉडीज़ में। तो ये भी जूलियस वॉन सैक्स ने इनिशियली बता दिया था कि कुछ है ऐसी स्पेशल बॉडी जिसमें कि ये ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है। तो फिलहाल के लिए हम इतना ध्यान रखेंगे कि ग्लूकोज जो है वो बन रहा है और स्टोर हो रहा है किसके अंदर, ग्रीन पार्ट में। ये बता दिया जूलियस वॉन सैक्स ने। नंबर 4 पे T.W. एंगलमैन जो थे 1843 में 1909 तक चले, ये मतलब जिए। और इनका क्या काम था बेटा, एंगलमैन ने बोला कि भाई ठीक है, तुमने तो सभी साइंटिस्ट ने ऑक्सीजन भी रिलीज़ कर दी, दूसरे ने बता दिया आपके इंगेनहाउस ने कि सिर्फ जो सनलाइट होगी तब ऑक्सीजन रिलीज़ करेगा। अब जूलियस वॉन सैक्स बोलता है कि ग्लूकोज तो बन रहा है, स्टार्च तो बन रहा है, फूड तो बन रहा है, लेकिन कहाँ बन रहा है, ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट्स में। सिमिलरली T.W. इंगलमैन जो आए, उन्होंने बोला कि भाई मैं भी अपनी डिस्कवरी बताता हूँ कि डिफरेंट कलर के स्पेक्ट्रा जो हैं, ग्रीन स्पेक्ट्रा है, ब्लू स्पेक्ट्रा है, लाइट जो रेडिएशंस पड़ रहे हैं,
अलग अलग स्पेक्ट्रम की लाइट आ रही है सनलाइट से, तो वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी पे। मतलब फोटोसिंथेटिक का क्या रेट होगा उस एक्टिविटी का, कितने अमाउंट में फोटोसिंथेटिक रेट जो बढ़ेगा या कम होगा, या वे एक्सपेरिमेंटली हम करेंगे, वो डिपेंड करता है कि लाइट स्पेक्ट्रम कौन सा है। रेड स्पेक्ट्रम में फोटोसिंथेटिक रेट ज़्यादा होगा, या ब्लू में ज़्यादा होगा, या ग्रीन में ज़्यादा होगा। ये सब चीज़ें बेसिकली लाइट स्पेक्ट्रम के ऊपर डिपेंड करती हैं कि फोटोसिंथेसिस का रेट कम होगा या ज़्यादा होगा। नंबर 5 कॉर्नेलियस वॉन नील, जो कि 1897 में 1985 तक उनका जो लाइफ स्पैन रहा। इन्होंने क्या बोला कि ऑक्सीजन रिलीज्ड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 1 मार्क का क्वेश्चन भी आता है कि कॉर्नेलियस वॉन नील, साइंटिस्ट का नाम पूछे ना पूछे बट ये ज़रूर पूछा जाता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि जो ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है ग्रीन प्लांट से, जो कि हम इनहेल कर रहे हैं एनिमल्स, वो कहाँ से आ रही है बेटा, वो आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड से। हम यही बिलीव करते हैं 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर गिव राइज टू C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। बट नहीं बेटा, ऑक्सीजन आती है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से, जो कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया हुआ है कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होती है जब आपकी रेडिएशंस जो है या सनलाइट जो है वो एब्जॉर्ब करती हैं क्लोरोफिल पिगमेंट्स। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से आपका हाइड्रोजन आयन प्लस ऑक्सीजन निकलती है, तो ऑक्सीजन जो है वो वाटर से आ रही है। इमेजिन करो जो आपका एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे वाटर वेपर्स हैं, ठीक है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड भी है, प्लांट से CO2 भी ले रहे हैं और वाटर वेपर्स को भी ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं ताकि वो फूड बना सकें, और साथ में क्या रिलीज़ कर सकें, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है वो आपकी बेसिकली उसी वाटर वेपर से आ रही है जो प्लांट्स ने कंज्यूम किया है, ठीक है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड आपकी हेल्प कर रही है किसको बनाने में, कार्बोहाइड्रेट्स को।